नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। फाइनली दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 के लिए कॉलेज स्लाइड अप को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। सभी स्टूडेंट अब बहुत ही आसानी तरीके से कॉलेज स्लाइड अप कर सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं होगी। मात्र 3000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करके आप कॉलेज स्लाइड अप कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप सभी कॉलेज स्लाइड अप करेंगे और कौन कौन से अभ्यर्थी कॉलेज स्लाइड अप कर सकते हैं। कॉलेज स्लाइड अप करने के लिए आप सभी को कितना शुल्क जमा करना होगा, एडमिशन में कितना शुल्क आप सभी को जमा करना होगा और वो वापस कैसे होगा, वो सारी चीज़ें को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप सभी ने पिछले मैसेज को इतना ज़्यादा शेयर किया है और इतना ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों का बायकॉट किया है, जिसके वजह से स्टूडेंट के हित में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर कॉलेज स्लाइड अप और नामांकन शुल्क को लेकर के सबसे बड़ा फोकस यहां पर किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पिछले नोटिफिकेशन में जारी किया गया था कि स्लाइड अप का प्रयोग आप सभी तभी करेंगे जब आप नामांकन ले लेंगे और नामांकन शुल्क आप सभी कॉलेज में जमा कर देंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब इसमें जो है बदलाव किया गया है। बदलाव मात्र 3000 रुपया दे करके सिक्योरिटी मनी जमा करके आप कॉलेज स्लाइड अप कर सकते हैं, अगर दूसरे तृतीय राउंड में शामिल होना चाहते हैं तो। उसी को लेकर के यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट को आप सभी को पढ़कर सुनाते हैं और पूरा नोटिफिकेशन भी आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की दृष्टिकोण से आप स्लाइड अप का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें दूसरे या तृतीय राउंड में जो है बेहतर विकल्प या दूसरे कॉलेज आवंटित होने की संभावना हो सकती है। आप अगर स्लाइड अप कर सकते हैं तो बेहतर विकल्प मिल सकता है या फिर दूसरा कॉलेज मिल सकता है या सेम कॉलेज भी मिल सकता है। इसी भांति वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें दूसरे राउंड में बेहतर विकल्प संस्थान आवंटित होगा, पुनः स्लाइड अप प्रयोग करने के कारण तीसरे राउंड में बेहतर विकल्प या अन्य संस्थान आवंटित होने का संभावना है। अगर दूसरे राउंड में भी आपको सही कॉलेज नहीं मिलता है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप तीसरे राउंड के लिए स्लाइड अप कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको संभावना है कि कॉलेज आवंटित हो सकता है। इसी प्रकार जो है वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है, प्रथम चरण में कोई सीट अलॉट नहीं होता है, उन्हें द्वितीय या तृतीय राउंड में सीट आवंटित होने की संभावना हो सकती है। पुनः ऐसे सभी अभ्यर्थी को द्वितीय चरण में स्लाइड अप करने का मौका मिलेगा और तृतीय चरण में बेहतर विकल्प जो है आपको मिल सकता है। तो इसी के बारे में बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और वे स्लाइड अप का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में मनपसंद कॉलेज मिल गया है, तो आप क्या करेंगे। तो वैसे सभी अभ्यर्थी जो है स्वशरीर संस्थान में उपस्थित होकर दस्तावेज का सत्यापन करवाएंगे और निर्धारित शुल्क जमा करके नामांकन आपको ले लेना है। संस्थान द्वारा जो है उस नामांकन को अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको अगर मनपसंद कॉलेज मिल गया है, स्लाइड अप नहीं चाहते हैं, तो आप एडमिशन ले लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और कॉलेज स्लाइड अप करना चाहते हैं, अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो कॉलेज स्लाइड अप का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए क पॉइंट है, उसके बाद ख पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, प्रथम चरण में सीट आवंटित हुआ है और प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु दस्तावेज की मूल प्रति और उसकी स्वविप्रमाणित छाया प्रति के साथ जो है आपको उपस्थित होना। अगर कॉलेज स्लाइड अप करना है तो आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज पहुंच जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर छाया प्रति अपने संस्थान में रख लेंगे, ठीक है, और मूल दस्तावेज आपको वापस कर दिया जाएगा। संस्थान द्वारा जो है अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन पर्ची दे देंगे कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके स्लाइड अप की प्रक्रिया को अपनाया है, वो पर्ची आप सभी को मिल जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को संस्थान में मात्र 3000 रुपया जो है जमानत राशि सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, कॉलेज स्लाइड अप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी को 3000 रुपया जो है सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी रसीद आप सभी को मिल जाएगी। और संस्थान द्वारा ऐसे सभी अभ्यर्थी का जो है विवरण जो है पोर्टल पर अपडेट कर देंगे कि इन्होंने स्लाइड अप किया है, ठीक है।
तो मात्र 3,000 रुपया दे करके आप स्लाइड अप कर सकते हैं और अगले चरण में आपको बेहतर विकल्प भी मिल सकता है और सेम कॉलेज भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है दूसरे राउंड में, तो निश्चित रूप से आपको वही कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, वही कॉलेज मिल सकता है या फिर दूसरा कॉलेज मिलेगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा, आप अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर का कॉलेज आपको मिल गया है अभी, और आप चाहते हैं कि ऊपर वाले कॉलेज हमको मिले, तो ही आप स्लाइड अप कीजिए। अगर आपका मनपसंद कॉलेज नीचे है तो आप स्लाइड अप मत कीजिए। यानी कि बेहतर विकल्प, यानी कि आपका जो ऊपर का विकल्प है, 4 नंबर का अलॉट हुआ है, 3 में आपका मनपसंद कॉलेज है, 2 में मनपसंद है या 1 में मनपसंद कॉलेज है, तो आप जो है स्लाइड अप कीजिए, आपको जो है कॉलेज मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों ख पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। द्वितीय चरण सीट आवंटन में अभ्यर्थी को प्रथम चरण में आवंटित संस्थान ही रह जाता है, यानी कि सेम कॉलेज ही अलॉट हो जाता है। तो अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने के लिए अगर इच्छुक हैं तो वह बाकी शुल्क जो है जमा करेंगे और नामांकन ले सकते हैं। यानी कि 3,000 रुपया माइनस करके जो कॉलेज का शुल्क होता है वही रुपया जमा करके आपको नामांकन ले लेना है। इस स्थिति में जो है संस्थान द्वारा नामांकन की जमानत राशि का सामंजस्य कर लिया जाएगा, ठीक है। संस्थान द्वारा प्रत्येक नामांकन का अपडेशन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन को इच्छुक नहीं है, अगर सेम कॉलेज अलॉट होता है फिर भी आप नामांकन नहीं लेना चाहते हैं, तो तीसरे राउंड में शामिल होने के लिए आप पुनः जो है स्लाइड अप कर सकते हैं, यानी कि 2 बार आप स्लाइड अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि द्वितीय राउंड में अन्य अभ्यर्थी को अन्य संस्थान अलॉट होता है, जो प्रथम राउंड में आपको मिला था कॉलेज, उससे दूसरा कॉलेज आवंटित होता है और उससे संतुष्ट हैं, तो शुल्क जमा करके आप नामांकन ले सकते हैं। सेम कॉलेज अलॉट होगा तो भी आप चाहे तो नामांकन ले सकते हैं, दूसरा कॉलेज अलॉट होता है तो भी चाहे तो आप नामांकन ले सकते हैं। अगर मनपसंद नहीं मिला तो आप जो है स्लाइड अप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। अब घ पॉइंट पढ़िएगा, यदि अभ्यर्थी दूसरे राउंड से संतुष्ट नहीं है, दूसरे राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है संतुष्ट नहीं है और बेहतर विकल्प का आप प्रतीक्षा ये रखना चाहते हैं, इच्छुक है, तो आप द्वितीय चरण में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे। यानी कि दूसरे राउंड में अगर आपको कॉलेज मनपसंद नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जा करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है और 3,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना है, जैसा कि इससे पहले फर्स्ट राउंड में अभी हो रहा है। आप मात्र जो है 3,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेंगे और इसकी पर्ची आप सभी को मिल जाएगी और आप स्लाइड अप कर लेंगे, यानी कि दूसरे राउंड में आप स्लाइड अप कर लेंगे। लेकिन जो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए हैं फर्स्ट राउंड में ही और दूसरे राउंड में फिर चाहते हैं स्लाइड अप करें, तो दोबारा आपको 3,000 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। इसी सिक्योरिटी मनी पर आप दोबारा स्लाइड अप कर सकेंगे। लेकिन जिसको दूसरे राउंड में नया कॉलेज अलॉट होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम अलॉट होता है, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके 3,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करके रसीद प्राप्त कर लेना है और स्लाइड अप कर लेना है। या फिर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, मनपसंद है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप सभी जो है अंग पॉइंट यहाँ पर देखिए, यदि तृतीय चरण में अभ्यर्थी को प्रथम चरण या द्वितीय चरण में आवंटित संस्थान ही रह जाता है और वैसे अभ्यर्थी संस्थान में नामांकन लेने के लिए इच्छुक है, तो निर्धारित शुल्क जमा करके आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो आप जमानत राशि जमा किए थे वो 3,000 रुपया आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन नहीं हुआ वो क्या करेंगे, तो वैसे सभी अभ्यर्थी को दूसरे चरण में जो है आपको जो है बेहतर विकल्प मिल सकता है। उसके लिए यहाँ पर दिया गया है नामांकन के, यहाँ पर जो है इसके लिए जो है फर्स्ट ऊपर में ही जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया था कि जिनको अगर जो है कॉलेज अलॉट नहीं होता है फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, तो उसको जो है थर्ड राउंड का इंतज़ार करना है। फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकेंड का, सेकेंड में नहीं मिला तो थर्ड का इंतज़ार कीजिए, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा, हो सकता है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़िएगा, नामांकन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा पूर्व आवंटित संस्थान जहाँ पर उनके द्वारा नामांकन नहीं लिया गया उसमें जाकर नामांकन से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करना है। वहाँ जमा की गई जमानत राशि वहाँ से वापस प्राप्त कर ली जाएगी। यानी कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तीसरे राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर नामांकन ही नहीं लेना है, तो आप जमानत राशि वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कॉलेज मनमानी नहीं करेगा। इस लेटर को दिखा करके आप जो उसका बोलती बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉलेज आप मनमानी नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, संस्थान नामांकन शुल्क लेने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उनके यहाँ पूर्व
में जमा की गई जमानत राशि यदि कोई हो तो सामंजस्य अवश्य करें। यानी कि अगर आप उसी कॉलेज में चाहते हैं कि चलो एडमिशन ले लेते हैं तो आप सामंजस्य कर सकते हैं, वो 3000 रुपया माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ें आप सभी को बताया गया है। स्लाइड ऐप प्रयोग करने के पश्चात आगामी चरण में अन्य संस्थान आवंटित होने की स्थिति में और पुनः स्लाइड ऐप प्रयोग नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा जो है अंतिम संस्थान अपना नामांकन नहीं लिया जाता है तो उसका जो है दावा समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगले स्लाइड ऐप में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप या तो एडमिशन ले लीजिए या तो स्लाइड ऐप कर लीजिए। अगर आप एडमिशन भी नहीं लेते हैं और स्लाइड ऐप भी नहीं करते हैं तो आपका तीसरे राउंड में दावा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे राउंड में आप स्लाइड ऐप करते हैं और तीसरे राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या नहीं तो आपको साक्ष्य प्रस्तुत करके 3000 रुपया सिक्योरिटी मनी वापस कर लेना है या एडमिशन ले लेना है। अगर कुछ भी इनमें से नहीं करेंगे तो आपका दावा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका जो है जो जमानत राशि है वो भी जब्त कर ली जाएगी। 7वां पॉइंट पढ़िए। यहाँ ध्यान रहे कि स्लाइड ऐप प्रयोग करने के पश्चात आगामी चरण में अन्य संस्थान आवंटित होने के साथ साथ पूर्व संस्थान में उनका हुआ आवंटन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर नया कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो पूर्व में कॉलेज अलॉट हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड ऐप विकल्प के आधार पर वह सीट किसी अन्य अभ्यर्थी को अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। और ये 21 के नवंबर को जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो हम आप सभी को अभी बताए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को फिर से एक बार ज़रूर देख लीजिए। हर चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। कोई भी कॉलेज अगर मनमानी करते हैं तो ये लेटर उसके मुंह पर मारिए और अपना प्रक्रिया में आप भाग लीजिए। कोई भी कॉलेज मनमानी नहीं करेगा। अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरह की समस्या अगर आ रही है तो स्लाइड ऐप कीजिए और कॉलेज का बायकॉट कीजिए। बाकी आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। आप सभी के सपोर्ट में जो भी अपडेट आता है हम आप सभी को अपडेट करेंगे, सलाह भी ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो के लिए भी, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।